नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई का जो 6 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, जिसके अंदर जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे गए, उनको देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि पिछली बार क्या क्वेश्चन बना था और इस बार क्या क्या बन सकता है वहां से। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। एक्स्ट्रा फैक्टों की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बनता है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। क्या? द इंडियन, बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं केवल बोल देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना, भले ही इंडियन लिखूंगा तो। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी का। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। हिंदू हिंदी, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और वेदों की ओर लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे? तो ऑप्शन ए सही है, वी के शर्मा आरबीआई के उपराज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी वी लीलाधर, एम के जैन, वीपी कानूनगो, ये आरबीआई के उपराज्यपाल रहे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? किसकी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? आपको बताया 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो वायुजीवी, क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा? वायुजीवी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है सुनील छेत्री? तो फुटबॉल से है, फुटबॉल, ए ऑप्शन सही है। अच्छा, सुनील छेत्री के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो सुनील छेत्री को एशियाई आइकन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एशियाई, एशियाई आइकन के नाम से सुनील छेत्री को जाना जाता है। आइकन, एशियाई आइकन के नाम से सुनील छेत्री को जाना जाता है। सुनील छेत्री को सन 2011 में, कब? सन 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सन 2019 में इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फुटबॉल की बात हुई है तो फुटबॉल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करें कि जो विश्व का फुटबॉल क्लब, विश्व का फुटबॉल क्लब सेमीफील्ड फुटबॉल क्लब है। जो पहला, विश्व का सबसे पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? सेफी फील्ड। कौन सा? सेफी फील्ड, लिख देता हूं, सेफी फील्ड है, सेफी फील्ड सबसे पहला फुटबॉल क्लब है, सेफी फील्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में इसकी
स्थापना हुई थी सेफी फील्ड की 1857 में। फीफा का पूछा जाता है, फीफा, फीफा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फीफा, FIFA, फीफा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। एफ मतलब फेडरेशन ऑफ, आई फॉर इंटरनेशनल, एफ फॉर फुटबॉल, ए फॉर एसोसिएशन। फीफा का गठन कब हुआ था? 21 मई, कब? 21 मई, 21 मई 1904 को फीफा का गठन हुआ था। 1904 को फीफा का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है फीफा का हेडक्वार्टर। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। पहला फुटबॉल विश्व कप पूछा जाए आपसे कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उरुग्वे में, उरुग्वे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास की नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, बादाम घास की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, नोवाक जोकोविच ने 2018 में। अभी की बात की जाए 2024 में, कब? 2024 में, 2024 में यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता। किसने? जैनिक, जैनिक, जैनिक सिनर, जैनिक, जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, जैनिक सिनर, जैनिक सिनर ने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? इटली के रहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, महिला 2024 का, 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब किस, कौन सा? महिला, महिला एकल खिताब की बात करें 2024 का, किसने जीता है? आर्यन सवालेंका ने। किसने? सवालेंका। कहाँ की है? कौन? आर्यन, आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, आर्यन सवालेंका, सवालेंका, आर्यन सवालेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। कहाँ? बेलारूस, बेलारूस की हैं, बेलारूस की हैं। ठीक है, आर्यन सवालेंका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2011 साल को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अच्छा, नीति आयोग की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। किसके? थिंक टैंक के नाम से भी नीति आयोग को जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पता होगा आपको इतना, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इस समय प्रेजेंट में सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन? वीवीआर सुब्रमण्यम इसके नीति आयोग के सीईओ हैं इस समय प्रेजेंट में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक कब हुई थी? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब हुई थी? 8 फरवरी
8 फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी 2015 को, ठीक है, 2015, 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। पहले उपाध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन? अरविंद पनगड़िया। पूछा जाता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। प्रेजेंट में बात करें कि नीति आयोग के प्रेजेंट में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार। एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि प्रधानमंत्री के इस समय वर्तमान मुख्य सलाहकार कौन है। प्रधानमंत्री के इस समय मुख्य सलाहकार कौन है, तो पी के सिन्हा। कौन? पी के सिन्हा। पी के सिन्हा प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार है, ठीक है, पी के सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो मलेशियाई रिंगिट मलेशिया की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है। NIBM कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो पुणे में। कहाँ है? पुणे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 में राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना पुणे में हुई थी। कब? 1969 में। अच्छा, एक आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM। क्या? NIDM। अरे DM का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप से आपसे पूछा गया। KCL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। KCL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो किरचॉफ का धारा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है, तो कभी घोषित नहीं किया अभी तक आपातकाल, है ना। आपातकाल ये किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? देश के संविधान में कितने आपातकाल की व्यवस्था है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में आयोजित हुआ था। 31 दिसंबर, ठीक है, पूरा पूछा जाए तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, इसके अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। बांग्लादेश के खिलाफ 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? 1873 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? 1873 में।
उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डैश कहा जाता है, तो मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है, तो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची। डी ऑप्शन सही है। 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है, कालिदास। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है, कालिदास। डी ऑप्शन सही है। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो रासलीला कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी मणिपुरी, ओडिसी और कुचिपुड़ी, टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। कितना, 6 वर्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है सहारा, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया, तो वल्लभाचार्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, ये पूछा गया है, तो 7.347 इंटू 10⁻22 kg चंद्रमा का द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, तो हिंदी भाषा है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डैश के नेता है, तो लोकसभाओं में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रकारी डैश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी, तो जहांगीर के। ऑप्शन ए सही है। मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल है, तो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात है, हरियाणा का। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है, तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को डैश फसलें कहा जाता है, जैसे रबी की फसल है जो अभी बोई जाएगी। ठीक है, रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध डैश में स्थित है, गुजरात में स्थित है उकाई बांध। उकाई बांध कहाँ स्थित है, गुजरात में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, तो नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, ESIC का विस्तार क्या है, फुल फॉर्म पूछी गई है ESIC की, तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना, तो तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है, यानी n = 1/t होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र 1/आवर्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो दूध है। लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, दूध है। कनाडा की राजधानी आपसे पूछी गई है, कनाडा की राजधानी ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की राजधानी कौन सी है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है, तो जादूगर के नाम से हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 2 है।
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। हीलियम की परमाणु संख्या आपसे पूछी गई है, 2 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।